नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। हम इस वक्त तो मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के जाने माने समाज सेवक व वरिष्ठ पत्रकार सुशील गुप्ता द्वारा बृहन मुंबई महानगर पालिका यल विभाग के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत अभियंता सचिन बेलदार के खिलाफ में यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठे हैं। लगातार उनकी आमरण उपोषण के माध्यम से उनको निलंबित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। आज दूसरा दिन है उपोषण का, और इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे कि क्या उपोषण के माध्यम से इनकी क्या क्या भावनाएं हैं और क्या क्या मांगे हैं, खासकर बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन से। सुशील भाई, आपका स्वागत है। और जैसे कि सुशील भाई अक्सर उपोषण और आंदोलन के माध्यम से जाने जाते हैं। जनहित का जब भी मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ये उपोषण के माध्यम से उस जनहित के मुद्दों को उठाने का कार्य करते हैं। सुशील भाई, आज क्या कारण है फिर एक बार आपको आज़ाद मैदान में बृहन मुंबई महानगर पालिका के अभियंता के खिलाफ आना पड़ा? मुझे आज़ाद मैदान में आने का कारण इसलिए हुआ था कि मैं वार्ड ऑफिसर से 10 बार शिकायत लेके गया हूँ कि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने बड़े लॉजिंग का काम चालू है, बड़े कंपनी का काम चालू है। अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ते हो, आपको ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आता है कि जो जीसीपी लगा के गैस कटर लगा के काटने का मिल जाता है। तो ये बड़े लॉजिंग के बड़े काम चालू है, तो इनका ऑर्डर क्यों नहीं निकलता है? और ये वार्ड ऑफिसर और सचिन बिल्डर कहता है कि इनको कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट से ऑर्डर लिया है, स्टे लिया है। तो चलो ठीक है, कोर्ट से स्टे लिया है, तो अभी भी नए लॉजिंग का काम चालू है, ये भी स्टे में चले गए? अगर कोर्ट का ऐसा है कि मेरे को ऐसा सुनना है कि कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है, स्टे लेते हैं तो काम रुक जाना चाहिए। तो ये कोर्ट से ऑर्डर ये तो नहीं लेते ना कि 3-3 4-4 माला बनाने का। मैं इसकी वजह से मैंने ये आंदोलन लिया। सचिन बिल्डर के ऊपर मैंने निलंबित का, पहले यही था, अब यही से डीओ बन गया, इतना अत्याचार करने लग गया है। और ये मेरे को लगता है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उसको पूरा फुल ऑर्डर सपोर्ट ही पूरा मिल रहा है। इसकी वजह से मैं ये आंदोलन लिया हूँ। और मुझे इतना डर लगना है कि हमारे साकीनगर 90 फीट रोड पे, 90 फीट रोड पे ही नहीं, पूरे चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी माँ बहन अभी सुरक्षित नहीं रह गए, क्योंकि ये लॉज का जो काम चालू है, लॉज तो बन ही गए। ये मुझे लगता है कि मुंबई का, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, मगर ये मुंबई का सबसे टॉप कमाटी पूरी बनने का तैयारी हो रहा है पूरा मुंबई के अंदर। ये सचिन बिल्डर को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी वजह से मैंने ये आंदोलन किया हूँ सचिन बिल्डर के ऊपर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे, इन्होंने भी आवाज़ उठाए, विधानसभा में भी आवाज़ उठाए, इतने बड़े लॉजिंग का काम चालू है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ पुराने लॉजिंग को तोड़ के और नए लॉजिंग को बनाने का काम चालू है। और इतना भ्रष्टाचार चालू है सर, बेहिसाब चालू है। क्या होता है सुशील भाई, उपोषण एक अंतिम प्रक्रिया होती है जब लगातार अधिकारियों के से पत्र व्यवहार के माध्यम से बार शिकायतें करने के बाद भी जब अधिकारी नहीं सुनते, उसके बाद उपोषण एक आखिरी रास्ता होता है। तो आप ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ा है खास तौर पर? सर, मैंने ये 4 महीने से मैंने उसका पीजी भी लिया हूँ, वार्ड ऑफिसर के पास भी पीजी लिया हूँ, फिर डीएमसी के पास पीजी लिया हूँ, फिर आपस में वार्ड ऑफिसर के पास पीजी लिया, फिर डीएमसी के पास। अभी तक लोग वही बस नज़रअंदाज करके हम कार्रवाई कर रहे हम करने, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बस एक बहाना बनाते, हमको पुलिस का बंदोबस्त नहीं मिलता है, ये बंदोबस्त नहीं मिलता है, इसका बहाना टाल के नए लॉजिंग का काम चालू है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो नए लॉज बनाए जा रहे हैं उस पर डेमोनेशन की कार्रवाई होनी चाहिए या रुकना चाहिए? मैं तो कहना चाहता हूँ कि सर ये अगर क्रिमिनल को कोई अगर आगे बढ़ावा जो देता है, वो बढ़ावा देने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा सचिन बिल्डर जो है, जो आज की तारीख में वो पहले 158 और 159 का यही था और 161 का यही था। तो इसके इशारों पे पूरा लॉज का काम चालू हुआ और अभी ये डीओ बनाए और आपस से ये लॉजिंग का काम चालू। मेरा इन तरह की बांधकाम उसके ऊपर कार्रवाई होने से अच्छा पहले डीई के ऊपर, डीए के ऊपर एंटी करप्शन और चौकी से अधिकारी पर इसकी जांच करके इसको निलंबित किया जाए। इस तरह की मांग है, निलंबित करने की मांग है लगातार
सुशील गुप्ता की ओर से की जा रही है उपोषण के माध्यम से। सुशील भाई, क्या दूसरा दिन है उपोषण का, ऐसे में कोई बृहन मुंबई महानगर पालिका का अधिकारी आपके संपर्क में आया हो या आपको कोई आश्वासन दिया गया हो खासकर आपकी मांग को लेकर? सर आए थे ये मेरे पास तो नहीं आए थे। ये जहाँ आज़ाद मैदान में जो पुलिस चौकी जो है वहाँ बीट मार्शल जो होते हैं उनके पास संदेश आया था कि आप उनको भेज दीजिए, हम सोमवार को 3 से 5 की हम शिकायत करके उनको कार्रवाई करेंगे। मगर मैं उनको कांस्टेबल को कहा कि साहब वही उनको बोलिए उनको लिखित में देने के लिए, और ऐसा हम लिखित में हम नहीं उठने वाले। और आपस से किसी डीएमसी वार्ड ऑफिसर ने उनको अपना मैसेज किया है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, वार्ड ऑफिसर का नंबर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमको कॉल करें। सर मेरा ये कहना है कि हम वार्ड ऑफिसर को कॉल क्यों करेंगे? वार्ड ऑफिसर ये हमारे पास आए ना, हमको कॉल करे, हमको लिखित में कुछ जवाब दो, हम क्या करने वाले हैं। तो उसके सामने नहीं उठे और ना हमने कॉल किए। भले वो जिनको आना है वो इधर आए और हमको इधर आके जवाब दो। क्या लग रहा है कि आपको अब उपोषण के माध्यम से आपकी जो मांग है वो पूरी हो सकती है, या नहीं पूरी की गई तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? राजनीति क्या सर, अगर जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और जो भी मेरे पर जो भी कुछ हो गया या मेरे ऊपर उसका सचिन बिलदार होगा, जवाबदार होगा। देख पा रहे हैं, अगर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है अगर उपोषण के दरमियान मुझे कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो इमारत कारखाने विभाग में कार्यरत सचिन बेलदार उसके जिम्मेदार होंगे। साफ तौर पर इन्होंने कहा है अगर न्याय नहीं जब तक मिलता है तब तक ये उपोषण जारी रहेगा। देख पा रहे सुशील गुप्ता के विशेष सहकारी सचिन जादव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो उपोषण पे खास तौर पर जब भी कोई उपोषण होता है सुशील गुप्ता तो ये खास तौर पर यहाँ पर उपोषण का एक हिस्सा होते हैं। क्या लग रहा है सचिन भाई आपको अभी ये न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा, एक्चुअली न्याय मिलना चाहिए। कल से कोई यहाँ पे आया नहीं, बीएमसी अधिकारी मिले भी नहीं है और कह रहे हैं कि भाई आप यल वार्ड में जाइए और आयुक्त जी है जो धनाजी अर्लेकर साहब उनसे बात कीजिए। जब 6-7 महीने से उनके पास जाके कंप्लेंट कर करके भी कुछ हुआ नहीं, तभी अब यहाँ आए हैं। फिर यहाँ बोल रहे वहाँ पे ही जाइए, ये तो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे कोई आके मिलना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, बात नहीं हो रही है बस। खासकर मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर, मुंबई आज़ाद मैदान से।